देखें जी, बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन हर भारत साल से? जी जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में अच्छा। जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहाँ पर कम आप बताया शॉपिंग वैसे करने आपने, चली जाए ज़्यादा ना, है। और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज़ वो 1,000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से हैं। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूँ हो जाए फलाना, नहीं नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछें। तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी हैं। बाकी मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह ख़त करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पाकिस्तान की ये वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के एक आम सिविलियंस अपना ओपिनियन बता रहे हैं इंडिया के बारे में, हमारे देश के बारे में। वो 2016 में भारत घूमने आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि उनका पूरा ननिहाल, यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो भारत में हैं। 2016 में भारत में आए थे। वो बता रहे हैं भारत पाकिस्तान से डेवलपमेंट के बारे में तकरीबन 15 साल आगे है, थोड़ा सा कम बताया। और आप 2016 में आए थे, अगर आप अब आएँ तो 50 साल तो आगे होगा ही। ये बता रहे हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और इसी पर बेस्ड ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो बिना देरी के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो बिना देरी के हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। ही नहीं लिए, हिंदू था वो, और उसने अफरीदी की तस्वीर लगाई हुई है। उस दुकान का मैं एड्रेस आपको देता हूँ, बड़ा हिंदू राव ठेले वाली गली, ठीक है ना, सदर बाजार, ठीक है ना। अफरीदी की तस्वीर लगाई है। मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है, लगाई। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने अक्सरियत से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना, वो पाकिस्तानी जो है ना, फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। एक पागल सा इंसान था, सिर्फ उसी ने फाड़ा है, लेकिन वो जो है ना इबनॉर्मल था, अनएजुकेटेड हो। हाँ जी, तो उसने फाड़ा है। बाकी 49 लोगों ने जो है ना, उन्होंने कहा नहीं जी, अगर वो मतलब हम क्यों फाड़ें, हमारा कुछ उन्होंने बिगाड़ा थोड़ी है। तो कभी आप जो है ना, आप तो काफी सालों से वहाँ गए नहीं है। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। होता तो है, लेकिन नोट का भी है। मतलब ये है कि असल में जो है ना वहाँ पर डकैतियाँ कम होती हैं और जेब कतरे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो है ना, वही तो बता रही हूँ कि अभी ये आपने रिसेंट अगर खबर सुनी हो, ये अभी अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। नहीं नहीं, सबसे मतलब ये है कि वो अब 4 साल से हम लोग मसरूफ़ हो गए अपने कारोबार के अंदर, तो नहीं जा पा रहे, वरना मेरा इरादा यही था कि जून में मेरे मामू के साथ मेरी सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। तो बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। नाना ने 2 शादियाँ की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा 9, Rated है 6, ना? 15। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं इस्लाम और की क्या तरक्की थी खूबसूरती। वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ।
तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चले जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उसने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा। और उसका रेट क्या है, 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है। और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते और वो भी चिकन की। सुनिए अभी 300 पे पहुंच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना तो वो तो है ही नहीं, जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे ये मिलेंगे। बात सही है। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। देखे ना, उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना, तो फिर उसको क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज़ देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज का आइडिया नहीं था। नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। 9 मामू 6 खाला 9 6 15 इस्लाम की खूबसूरती। आप समझ ही गए होंगे मैंने कौन सी बात कही है। तो ये जनाब हैं जो भारत घूमने आए थे 2016 में, और भारत के बारे में, भारत की तरक्की के बारे में, भारत की एजुकेशनल के बारे में बातें बता रहे हैं, जिसको सुनकर पाकिस्तान की जो मोहतरमा है, पत्रकार मोहतरमा, वो कंफ्यूज हैं कि भला ऐसा भी होता है भारत में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ जो अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी मार्क्स लाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं बतौर इनाम के, इनाम बेस्ड सरकार देती है उनको अच्छे पैसे, ताकि वो और भी ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करें। और भारत में हिंदू मुस्लिम कोई होता नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की बातें हैं। पाकिस्तान में जो लोग देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया वही दिखाती है जो भारत की गलत बातें होती, गलत इन्फॉर्मेशन होती, पाकिस्तानी मीडिया वही दिखाती है, ताकि पाकिस्तानी लोगों को समझ में ना आए कि भारत में अच्छा भी हो रहा है। और पाकिस्तान के जो जाहिल हैं, मदरसा छाप, वो उसी चक्कर में पड़े रहें, 72 होरों के चक्कर में पड़े रहें, और कश्मीर के जाहिल बस वही नारा लगाते रहें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 2-3 साल और रुक जाओ, मोदी जी को दोबारा आ जाने दो, पीओके बनेगा हिंदुस्तान, ये हम करके दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं आगे का वीडियो। तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हाँ जी, सिर्फ वो है, लेकिन मेन तो जो है ना वो मोदी है ना, इंडिया। पर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर है, वहाँ पे मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे है?
मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात आज होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया। तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते। यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जो चच्चा जान जो पाकिस्तान के हैं, वो जो बातें बता रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। अच्छी बातें बता रहे थे और सच थी बातें। भारत में ऐसा ही होता है, भारत में हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं, गलत सूचनाएं दी जाती हैं पाकिस्तान के शिक्षित लोगों को, जो मदरसे में बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं। उन लोगों को मीडिया वही बातें बताती है जो उनको समझ में आती हैं कि भारत में ये है, भारत में वो है, भारत में बहुत गरीबी है, भारत में टॉयलेट नहीं है। एक बार इंडिया आकर तो देखो, हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं। वहाँ से अगर क्या उसको उर्दू में बोलते हैं इस्तिंजा, वहाँ से अगर हम लोगों ने इस्तिंजा की तो कहाँ गिरेगा पता नहीं। इसमें जो बातें बता रहे थे चच्चा जान, वो बहुत अच्छी बातें थी। और शायद कोई मेट्रो की बात बता रहे थे कि कोई मस्जिद पड़ गई थी, हो सकता है दिल्ली में कोई पड़ी हो, आई थिंक, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसका। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो प्रोजेक्ट या तो बदल दिए जाते हैं या तो उनका रूट चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि धार्मिक चीज़ें हमारे यहाँ तोड़ी नहीं जाती हैं। सिर्फ एक टूट चुकी है, एक की बारी है, और एक थोड़े दिन बाद और टूटेगी। ज़्यादा सोचिए मत, वक्त आने पे पता चल जाएगा। 3 तो लाजमी है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है उसको रोकने वाली। तो जो चच्चा जान बातें बता रहे थे वो बिल्कुल सच बातें बता रहे थे। वो 2016 में शायद घूमने आए थे और उनको 2024 में फिर आना चाहिए। और हमारे यहाँ एक मिनिस्टर हैं, मिस्टर नितिन गडकरी साहब, उनकी मेहनत देखनी चाहिए जो उन्होंने काम किया है, जिसको बोलते हैं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, चाइना के बराबर पहुंच गए हम लोग सड़कों के मामले में। बहुत ही बेहतरीन सड़कें बनाई हैं और पाकिस्तानियों को शायद ये बात पता ही नहीं है कि भारत में कितना ज़्यादा विकास हो चुका है। पाकिस्तानी जाहिलों को तो अभी भी यही बताया जाता है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, कुछ नहीं पाए भारत में। भारतीय चांद पे पहुंच गए हैं। मूर्खों, तुम लोगों को कब अकल आएगी? तो दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर मेन चैनल पर विजिट ज़रूर करिए। वहां पर ऐसे हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, जो देखकर आप मज़ा ले सकते हैं। उनके भी चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।